हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जैंग चैंग ने विंग को और वांग जी के रिश्ते को मानने से इनकार ही कर दिया था और वो ये तक बोल दिया था कि वो इस कर्ज का इलाज करवाएगा किसी भी हाल पे। वहीं वांग जी और विंग ने एक दूसरे को बिना देखे ये तक कह दिया था कि वो इस रिश्ते को नहीं मानते, पर दोनों के दिल में इतना ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था कि दोनों बयां भी नहीं कर पा रहे थे। विंग अपने रूम में बैठकर रोए जा रहा था। वो अपने मन में ही वही बात बार-बार रिपीट कर रहा था कि कैसे लान वांगजी ने साफ-साफ कह दिया कि वो उसे अपना ओमेगा नहीं मानता, उसे वो अपना वाइफ नहीं बनाना चाहता। ये बात बार-बार याद करते ही ना विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने सीने में। वो अपने माँ को छूते हुए बोलता है, क्यों? क्यों? ये बोलकर वो ज़ोर से चिल्लाता है और फिर अपने ही मन में सोचता है, विंग, ये ठीक है। उसने उसने कहा वो ठीक है। हाँ, ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। ये बोलकर वो अपने गालों के आँसुओं को पोंछता है और फिर अपने आँखों को साफ करते हुए बोलता है, हाँ, उसने जो कहा ठीक है ना, वो तो मेरे लिए ठीक है। वो नहीं मानता तो मैं भी तो नहीं मानता ना, वो तो अच्छी बात है। और मैं रो क्यों रहा हूँ? ये बोलकर वो अपने आँखों को फिर से साफ करता है और कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने आप को समझाया जा रहा था और कह रहा था, उस लान वांगजी की इतनी हिम्मत, उसने मुझे मुझे रिजेक्ट किया ना, मैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो उठता है और फिर जैसे ही बाहर जाने वाला था कि तभी उसके पास जेंग चेंग आता है। जेंग चेंग के साथ यानली भी थी। यानली को देखकर विंग ने अपना हालत ठीक किया था और वो अपनी सीजे को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, सीजे। ये बोलकर वो उसके पास जाता है और कहता है, आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हो? सीजे कहती है, विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ, मुझे क्या होना है, देखो मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ है? यानली जैंग चैंग को देखती है और जैंग चैंग उसे देखता है और फिर यानली कहती है, कुछ नहीं, मुझे लगा तुम थोड़ा उदास होगे। विंग कहता है, उदास? किस बात के लिए? यानली कहती है, क्योंकि हम जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं ना। विंग कहता है, कहाँ जाने वाले हैं? यानली कहती है, विंग, तुम्हें याद नहीं है, 2 दिनों बाद हमें घर जाना होगा ना। विंग कहता है, मुझे क्यों नहीं पता? यानली उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, बाबा का लेटर आया हुआ है, हम लोगों को जल्दी से वहाँ जाना है। विंग कहता है, ओह अच्छा। ये बोल वो यानली को देखता है। वो कहता है, ठीक है सीजे, और वैसे भी अब ना मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। ये बोल वो यानली को देखता है। यानली उसे कहती है, क्या हुआ, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है? तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। विंग कहता है, नहीं सीजे, मुझे ना अब बोर लग रहा है, मुझे माँ बाबा का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे ना? यानली कहती, हाँ, 2 दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे। यानली की बात सुनकर विंग एक सैड सा स्माइल करता है और कहता है, वैसे यहाँ आप लोग आए क्यों थे? जैंग चैंग कहता है, तुम्हें खाने पर बुलाने। चलो, खाने का टाइम हो गया है ना। विंग उन लोगों को देखता है और अपना सर नोट करता है और फिर कहता है, अब लोग चलो, मैं आता हूँ। ये बोल वो गेट को बंद करने लगा। उसके आँख ना आंसुओं से भरे हुए थे, पर वो अपने आप को संभालता है और फिर पीछे मुड़ता है। जैंग चैंग उसी की तरफ देख रहा था, पर वो जैंग चैंग को स्माइल कर बोलता है, क्या हुआ, चलो। ये बोल वो उसका हाथ पकड़ता है और अपनी सीजे के साथ लेकर वो हॉल की तरफ चला गया जहाँ सारे बैठकर खाना खा रहे थे। विंग अपने सीजे और जैंग चैंग के साथ बैठा हुआ था। वहां पर लैन वांगजी नहीं था। विंग की नज़र बार-बार उस टेबल की तरफ जा रही थी जहाँ लैन वांगजी और सीचेन का बैठते हैं। वहाँ अभी कोई भी नहीं था। विंग अपने मन में ही सोचता है, मैं उनकी तरफ क्यों देख रहा हूँ? हाँ, विंग शांत रहो। ये तो अच्छी बात है ना कि वो मुझे अपनी वाइफ नहीं मानता, तो वो किसी को बताएगा भी नहीं, और जो भी हमारे कुछ बीच में हुआ वो तो एक। ये बोलकर वो अपने मन में ही उदास होने लगा और फिर तभी किसी की आवाज़ आती है। यानली उसे कहती, आशियान क्या हुआ, खाओ ना। विंग अपनी सीजे को
कहता है, हाँ सीजे, ये बोलकर वो नीचे ही देखते हुए खाए जा रहा था। वो अब अपनी आंखें भी नहीं उठा रहा था। वहीं वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा उदास था। उसे ना अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे विंग का वही फेस याद आ रहा था कि कैसे जैंग चैंग ने उसे पूछा था कि वो क्या चाहता है। तब विंग ने उसे कुछ नहीं बताया था ना, और उसने कह दिया था कि वो नहीं चाहता ये सब। इसीलिए वांग जी को भी बहुत बुरा लगा था। और विंग जब नहीं चाहता है उसकी वाइफ बनना, वो ओमेगा नहीं बनना चाहता, तो ज़बरदस्ती वो फ़ोर्स थोड़ी ना करेगा। इसीलिए उसने सिचैन को कहा था कि वो भी नहीं चाहता कि विंग को वो अपना ओमेगा बनाए, और किसी को बताना भी नहीं चाहता। वांग जी यही सब सोच रहा था, और वो अपने मन में ही कह रहा था कि क्या फीलिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी विंग मेरी वाइफ नहीं बनना चाहता, तो मैं उसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ? ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी हमारे दोनों क्लैन एक दूसरे से नफरत करते हैं, और हम दोनों का साथ होना भी इम्पॉसिबल है। तो मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ? ये सोचते हुए वो अपने बेड पर आराम से बैठा हुआ था। तभी बाहर से किसी ने नॉक किया। वांग जी बाहर गेट को खोलता है और देखता है उसके गगा वहाँ पर खड़े हुए हैं। वांग जी अपने गगा को ग्रीट करता है, और सीचैन उसके मतलब उसके रूम के अंदर आते हुए बोलते हैं, वांग जी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वांग जी कहते हैं, क्या गगा? सीचैन उससे कुछ बातें करते हैं। वांग जी उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, गगा, अभी तो शायद खाने का टाइम हुआ है ना, चलिए, ये बोलकर वो उसे इग्नोर करके बाहर चले गया। सीचैन ने जो पूछा उसे अभी हमें नहीं बताया गया, ओके? वांग जी उसी बारे में सोचा जा रहा था। वहीं सीचैन वांग जी को देखते हुए सोचता है, वांग जी, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ और ही दिख रहा है। छोड़ो, ये बोलकर वो उस गेट को लगाता है, और फिर वांग जी के पीछे पीछे ही उस हॉल की तरफ चला गया था। वांग जी शांति से उस जगह में चला जाता है। वहां जाते ही उनका सामना मेंग्याओ से होता है। मेंग्याओ उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, राजकुमार लैन, आप दोनों इतने लेट कैसे हो गए? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, पर सीचैन उसको एक्सक्यूज दे देते हैं, मतलब कि कुछ बहाना बना देते हैं, और वो जाकर अपनी जगह पे बैठ गए थे। मैंग्याओ उन लोगों को खाना सर्व करता है, और फिर सारे लोग खाने लगे। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ ही देख रहा था, पर विंग तो चुपचाप अपने खाने पे ही लगा हुआ था। वांग जी उसे देखकर अपने मन में ही सोचता है, क्यों क्यों मैं उसे देख रहा हूँ? मुझे नहीं देखना चाहिए उसे। ये सोचते हुए वो अपना खाना खाने लगा, और वो अब डिसाइड करता है कि वो अब तो इस कर्ज का खुद दवा ढूंढेगा। इतने सालों से उसने इस कर्ज का दवा नहीं ढूंढा, पर शायद उसे अब ढूंढना चाहिए। विंग को इस कर्ज से निकालना है। ये सोचकर वो इस कर्ज की दवा ढूंढने के लिए अपने आप को मनाता है, और फिर उस खाने को खाकर जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया था, क्योंकि रात हो चुकी थी ना। वहीं विंग अपने रूम की तरफ जा रहा था, वहीं जहाँ लान वांग जी और वो रहते हैं। पर उसे याद आता है कि दोपहर में क्या हुआ था। ये सोचते ही ना फिर से उसका दिल दुखने लगा, और वो अपने पैर को पीछे लेने लगा। वो पीछे लेते लेते ही धीरे धीरे करके गार्डन की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब उसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसीलिए वो गार्डन पे अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे कोई आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। विंग धीरे से उस तरफ देखता है। वहाँ जिन म्या थी। म्या विंग को देखते हुए कहती है, विंग, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? विंग उसको देखकर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, बस मैं आज तारों को देख रहा हूँ। ये बोलकर वो ऊपर देखता है और कहता है, बस थोड़ा सा शांति चाहिए था, इसीलिए। ये बोल वो मेम्मा को देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेम्मा कहती है, बस कुछ नहीं, मैं बस टहलने आई थी। वैसे ये मेरे घर तरफ का गार्डन है। ये बोल वो एक रूम को दिखाती हुई कहती है, वो मेरा रूम है। तो सामने मैं घूमने आई थी, यहाँ मैं हमेशा घूमती हूँ। विंग कहता है, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे रूम तरफ का गार्डन है, मैं जाता हूँ। ये बोल वो उठने लगा, पर मैं उसे रोकते हुए बोलती, नहीं नहीं, बैठे रहो ना, वैसे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। विंग कहता है, पर मैं अल्फा हूँ और तुम ओमेगा, तो कोई गलत समझ लेगा।
मम्मा कहती है, कौन गलत समझेगा, वैसे भी कोई आता नहीं है यहाँ, बैठो ना। ये बोलकर वो उसी के पास बैठ गई थी। विंग कहता है, और बताओ मम्मा, तुम्हारा कैसा चल रहा है सब चीज़? मम्मा कहती है, मेरा सब चीज़ ओके है, तुम बताओ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? विंग कहता है, मैं उदास बिल्कुल नहीं। ये बोल वो ऊपर की तरफ देख रहा था। मम्मा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, विंग, मुझे पता है तुम उदास हो, तुम्हारे फेस में आज कोई भी खुशी नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ। विंग कहता है, हाँ जानती हो? ये बोल वो उसके तरफ देखता है और कहता है, क्या जानती हो, बताओ मेरे बारे में। म्या उसकी तरफ और भी करीब से देखते हुए बोलती है, तुम्हारी आंखों में मुझे दिखता है तुम कितने ज़्यादा खुश होते हो, पर आज आज मुझे वो खुशी नहीं दिख रही है। ये बोल वो उसके और भी करीब आने लगा। विंग को ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो उससे थोड़ा सा पीछे होते हुए बोलता है, म्या कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस मैं ना आज थक गया हूँ, इसलिए। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ देखने लगा, पर तभी मैम उसके हाथों को, मतलब जो विंग ने अभी गार्डन पे, मतलब जमीन पे अपने हाथ रखे हुए थे ना, उस पे उस अपना हाथ रखते हुए बोलती, विंग, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बताओ ना, मैं सॉल्व कर दूंगी। विंग उसकी तरफ देखता है, फिर उसके हाथ की तरफ, और वो अपना हाथ हटाने की कोशिश ही कर रहा था, पर मैं उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए बोलती है, विंग, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? क्या तुम मुझे दोस्त नहीं मानते? विंग उसे देखता है और फिर उसके हाथ को, फिर अपने हाथ को हटाने से रोककर वो म्याम्या की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं म्याम्या, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, बोलो क्या पूछना है। म्याम्या कहती है, विंग, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ ना, तुमने कहा ना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो इतना बता नहीं सकते क्या? ये बोलकर वो विंग के आंखों में देख रही थी। विंग कहता है, वो कुछ नहीं, बस मैं ना 2 दिन, हाँ 2 दिन बाद हम लोग जाने वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा-सा। ये बोलकर वो मैम्मा को देखता है। मैम्मा कहती है, 2 दिन बाद कहाँ जाने वाले हो? विंग कहता है, वो बाबा ने हम लोगों को घर बुलाया है। मैम्मा इस बात को सुनकर शॉक हो गई थी। वो कहती है, क्या? तुम घर जा रहे हो? क्यों? क क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता बाबा ने क्यों बुलाया है, पर शायद हम लोग को कुछ अर्जेंट होगा, इसीलिए हम लोग को जाना पड़ेगा। मैं उसे देखते हुए बोलती, विंग मत जाओ ना प्लीज़। ये बोलकर वो उसके हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ के स्क्वीज़ कर रही थी। विंग म्यामा को देखता है, फिर अपने हाथ को, वो अपने हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर म्यामा हटा ही नहीं रही थी। वो विंग को सीधा गले से लगा लेती है। वो रोने लगी थी। विंग के शॉक में पड़ गया था। वो म्यामा को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर म्यामा रोते हुए बोलती, विंग मत जाओ ना, विंग प्लीज़। ये बोलकर वो उसे गले से लगाई हुई थी। विंग को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो ऐसे कैसे अपनी दोस्त को रोते हुए देख सकता है। विंग मैमा को अपनी दोस्त मानता है ना, इसीलिए वो उसके बैग को रब कर रहा था। विंग को लगा शायद मैमा उसके जाने से दुखी होगी, इसीलिए वो उसके बैग को रब करते हुए बोलता है, मैम शांत हो जाओ, एक दिन तो मुझे जाना ही था ना, वैसे भी सीजे और तुम्हारे गगा जिनजुशवान की शादी होने वाली है 1 महीने बाद, तो शायद उसी कारण होगा। मैम कहती है, पर शादी तो यानली का है ना, तो तुम क्यों जा रहे हो? विंग कहता है, तो शादी सीजे का है, तो काम भी तो हमें करना पड़ेगा ना, शायद इसलिए। मैं थोड़ा-सा उदास हो गई थी। वो विंग से अलग होती है और कहती है, विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसके हाथों को, उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ करती है। विंग कहता है, क्या हुआ? मैं उसको देखते हुए कहती है, विंग, मैं। ये बोलकर वो उसकी आँखों में देख रही थी। विंग कहता है, हाँ बोलो। मैं कहती है, विंग, मैं तुमसे। ये बोलते हुए वो अटक रही थी। विंग उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए विंग कहता है, मैं कहो ना क्या हुआ। मैं एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती और एक सांस में ही कहती, विंग आई लव यू। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद किया होता। विंग जब ये सुनता है ना, वो शॉक में पड़ गया था। वो अपने हाथों को म्यामा के हाथों से छुड़ा रहा था, पर म्यामा उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है और विंग को देखते हुए बोलती है, विंग, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ, प्लीज़
मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो, विंग प्लीज़। पर विंग उसके हाथों को हल्का-सा हटाता है और कहता है, म्या, मैं मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो उठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ़ दोस्त मानता हूँ, सिर्फ़ दोस्त की नज़रों से देखता हूँ। ये बोलकर वो अपनी आँखों को इधर-उधर कर रहा था और कहता है, आई एम सॉरी म्या, पर मैं सच में तुमसे प्यार नहीं कर सकता। पर हाँ, हम दोस्त रहेंगे। ये बोलकर वो जाने लगा था, पर मैं उसे पीछे से गले लगा लेती और कहती, विंग प्लीज़ मुझे एक बार चांस तो दो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, प्लीज़ विंग। पर विंग उसे हटा रहा था, पर मैं उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ रही थी। विंग कहता है, मैं प्लीज़, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज़ समझो यहाँ मेरी बात को। ये बोलकर वो उसके हाथों को अपने पास से हटा देता है और वो कहता है, प्लीज़ म्या, हम दोनों दोस्त हैं। प्लीज़ हमारी दोस्ती ख़राब मत करो। ये बोलकर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है, म्या, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त मानता हूँ। प्लीज़, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज़ समझो ना। ये बोल वो म्या को देखता है और कहता है, मैं जाता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला गया था। म्या की आंखों में आंसू थे। वो विंग को ही देखे जा रही थी। वहीं विंग विंग अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो आज बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो गया था। वो क्या करे यार। एक तरफ लैंसन है, उसका प्यार शायद उसे समझ तो नहीं आ रहा है, पर हाँ, वो उससे प्यार करने लगा है। वो उसे दूर करने में ना बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है, पर क्या करे। अभी उसका दिमाग और दिल कुछ अलग-अलग ही सोच रहे हैं। विंग को ये फीलिंग मतलब वांगजी से दूर जाने की फीलिंग दर्द दे रही है, पर विंग अपने दिमाग में सोच रहा है कि शायद ये एक बॉन्ड के कारण है। उस फ्लावर लेडी ने बोला था ना कि वो दोनों अल्फा और ओमेगा, इस कारण वो दोनों अलग होंगे तो उनको दर्द होगा। बस विंग ये सोच रहा है। वहीं वांगजी भी यही सब सोच रहा था। वहीं म्या बहुत ज़्यादा रोती है उस दिन और मन में सोचती, नहीं, मैं विंग को अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। विंग बस अभी ऐसा बोल रहा है, पर मैं उसे मनाऊंगी। ये बोलकर वो उस दिन अपने पूरे रूम का कबाड़ा कर देती है गुस्से में। वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रही थी। वहीं विंग विंग अपने सही माइंड में नहीं था, या बोलो वो म्यामा की बातों को अभी अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पाया था। इसीलिए वो कब उस रूम में चला गया जहाँ वांगजी है, उसे पता भी नहीं चला। वो उस रूम का गेट खोलता है और वो अपने रूम की तरफ अंदर की तरफ जाने लगा, पर तभी अचानक से किसी ने उसे खींच लिया और उसे किस करने लगा। विंग शॉक हो गया था, पर जैसे ही उसे अपने अल्फा का स्मेल आया, मतलब उसे वांगजी का वो फेरोमोन्स महसूस हुआ, वो उस किस को रिटर्न करने लगा। वो उस किस को मतलब उस किस में ना विंग डूब रहा था। उसे शायद यही चाहिए था अभी, इसीलिए वो भी उस किस को रिटर्न कर रहा था। दोनों पैसिनेट होकर किस कर रहे थे। वांग जी धीरे-धीरे करके विंग का पूरा रोब निकालने लगा। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर क्या करे, उसे अभी ये चाहिए था शायद तक, इसीलिए वांग जी जो कर रहा है वो उसे करने दे रहा है। विंग अभी तक पूरी तरह नेकेड हो गया था। वांग जी उसे बेड पर फेंक देता है। विंग गहरी-गहरी सांसें लेते हुए वांग जी की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही विंग ने वांग जी का फेस देखा ना, वो शॉक में पड़ गया। वांग जी की आंखें अभी गुस्से से लाल है या क्या, वो बता नहीं सकता, पर हाँ, वांग जी का फेस देख के लग रहा है कि वो किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग को दिख रहा है कि वांग जी का आँख कितना ज़्यादा लाल है। वो वांग जी को ही देख रहा था। वहीं वांग जी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता और उसके ऊपर कूदकर उसे फिर से किस करने लगा। विंग डर गया था क्योंकि वांग जी इतने ज़्यादा रफली उसे किस कर रहा था। वो विंग को एक टाइम भी नहीं दे रहा था संभलने का। वांग जी उसके पूरे नेक को किस कर रहा था, उसको बाइट कर रहा था। विंग ना जिसके कारण चीख पड़ा। विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे ना थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था वांग जी के ऊपर कि क्यों कर रहा है ऐसा वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे रफली किस करने लगा। वो अभी बहुत ज़्यादा ही
गुस्से में था। उसको कुछ समझ नहीं आया था वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो अपने कपड़ों को भी जल्दी-जल्दी से निकालने लगा। विंग देख रहा था कि वांग जी शायद अपने रियल माइंड में नहीं है। वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी रुक नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी फिर उसकी आंखों को छोड़कर उसके नेक को फिर से सक करने लगा। वो वहीं पर अपना सर रख लेता है। विंग को महसूस हो रहा था कि कुछ गीला-गीला उसके कंधों पर आ रहा है। विंग उसका फेस अपने दोनों हाथ से पकड़कर अपने फेस के करीब लाता है। हाँ, क्योंकि वांग जी ने अभी विंग का हाथ छोड़ दिया था। विंग और फिर वांग जी के फेस को अपने करीब करता है और वो देखता क्या है, वांग जी रो रहा है। वांग जी की आंखों में आंसू है। विंग ये देख नहीं पा रहा था। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी उसके क्वेश्चन को इग्नोर करके अपना फेस साइड कर लेता है और वो उठने लगा, पर विंग उसे फिर से अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? विंग ने पहली बार वांग जी के आंखों में आंसू देखे थे, इसीलिए वो कंसर्न हो गया था। वांग जी उसे देख रहा था। फिर वो धीरे से अपने सीने पे पॉइंट करते हुए बोलता है, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये बोलकर वो अपने सीने पे पॉइंट कर रहा था, जहाँ उसका मार्क है, जहाँ दोनों का बाउंड मार्क है। हाँ, वो बाउंड मार्क एक सनफ्लावर का मतलब मार्क था। वो मार्क विंग के चेस्ट पर भी था। दोनों का चेस्ट अभी खुला हुआ था ना। वांग जी और विंग एक दूसरे का चेस्ट को आराम से देख पा रहे थे। वांग जी विंग के चेस्ट पर मतलब उसके मार्क पर हाथ फिराते हुए बोलता है, ये मार्क मुझे दर्द दे रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सहन नहीं पर कर पा रहा हूँ। यहाँ ये बोलकर वो अपने सीने पे टैप करता है और कहता है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मैं ये बोलकर वो अपने सांसों को कंट्रोल कर रहा था और कहता है, मुझे अभी अभी कुछ चाहिए जो मुझे शांत करवा पाए। ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी समझ पा रहा था कि वांग जी क्या बोल रहा है। वांग जी कहता है, शायद हमारा ये बॉन्ड हमें दूर करना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। ये बोल वो विंग को देखता है और कहता है, छोड़ो। ये बोल वो अपने मतलब अपने बेड की तरफ जाने लगा, पर विंग फिर से उसे खींचते हुए बोलता है, जो चाहिए ले लो। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। पर विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम्हें जितना दर्द हो रहा है शायद मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है। यहाँ ये बोलकर वो अपने सीने पे अपने मार्क पे पॉइंट करता है। वो कहता है, वांग जी, आज जैसे तुम्हें तुम्हारे ओमेगा की ज़रूरत है, शायद मुझे भी आज मेरी अल्फ़ा की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे आज के लिए, सिर्फ आज के लिए मेरा अल्फ़ा दोगे? मैं तुम्हें तुम्हारा ओमेगा दे रहा हूँ। ये बोल वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा। वांग जी उसके आंखों में देख रहा था और वो कह रहा था कि विंग, तुम्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। पर विंग कह रहा था, शायद मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दर्द नहीं सह पा रहा हूँ। शायद आज मेरा ओमेगा अपनी अल्फ़ा का क्रेविंग कर रहे हैं। प्लीज़ तुम मुझे दे सकते हो वो? ये बोल वो वांग जी के आंखों में देख रहा था। वांग जी जब ये सुनता है ना, वो सीधा विंग के होठों पे अटैक कर दिया। वो दोनों बहुत पैसिनेट होकर किस कर रहे थे। जो अभी तक वांग जी और विंग अभी तक जो हाफ नेकेड थे, वो कब पूरी तरह से नेकेड हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। गाइस, हेडफोन लगा लेना। मुझे पता है वैसे तो आप लोग लगाए होंगे, पर भी कहना मेरी जिम्मेदारी, ओके? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग के फेरोमोन्स की स्मेल करने के बाद ना उसका अल्फा उसे ट्रिगर हो गया, इसीलिए वो अब हल्का सा भी वेट नहीं कर पाया और उसने विंग को प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। विंग जैसे ही वांग जी का टच अपने अंदर महसूस करता है, वो एक जोरदार का चीख निकाल दिया, क्योंकि विंग अभी अल्फा है और वो कैसे वांग जी का टच अपने अंदर ले सकता है। वो उसकी बॉडी मतलब उतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं है जो अल्फा को सह सके, इसीलिए उसने एक चीख निकाल दी थी। वांग जी ने उसके होठों पे
किस करना चालू कर दिया था क्योंकि विंग चीख रहा था ना। विंग उसे दूर करते हुए बोलता है, सलेंसी स्पेल लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वहाँ सलेंसी स्पेल लगा दिया। और फिर वांग जी विंग को फिर प्रिपेयर करने लगा, पर विंग उसे हल्का सा दूर करते हुए बोलता है, करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो करो, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ये बोल वो वांग जी के प्रॉपर्टी को खुद लेकर अपने अंदर डालने लगा। विंग को दर्द हो रहा था। वांग जी देख रहा था कि कैसे विंग खुद ब खुद उसे अपने अंदर ले रहा है। वांग जी उसे कहता है, छोड़ो उसे, मैं करता हूँ। ये बोल वो सीधा एक बार में ही विंग के पूरे अंदर चले गया। विंग इतने जोरदार का चीख मारता है ना, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और वो बेडशीट को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़कर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी जब देखता है कि विंग को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो उसका फेस पकड़ता है और उसे किस करने लगा। और वहीं उसके हाथ जो अभी बेडशीट को टाइटली पकड़े हुए हैं, वो अपने हाथों से उसके हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और फिर अपने मूवमेंट को चालू कर दिया। विंग को दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द को भी सहन करने लगा। वांग जी उसे किस कर रहा था, रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को मतलब वांग जी का अल्फा विंग के ऊपर हावी हो रहा था। विंग वांग जी के शोल्डर पे बाइट कर रहा था, वहीं बैक को अपने नाखूनों से खरोच रहा था। वांग जी को अभी उस पेन से ज़्यादा विंग के साथ अपना एक्टिविटी करने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, इसीलिए वो उस दर्द को भूलकर विंग के साथ और भी ज़्यादा रफ हो रहा था। वहीं विंग विंग पहले 15-10 मिनट तो वैसे दर्द को सहन करता है, उसके बाद वो भी उसे इंजॉय करने लगा। भले ही विंग अभी अल्फा हो, पर वो है तो वांग जी का ही ना। और 5 सालों से वांग जी के साथ वो इंटीमेट हो रहा है, तो उसकी बॉडी वो एक्सेप्ट कर रही थी। धीरे-धीरे करके वांग जी उसके साथ और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। विंग अब गहरी-गहरी साँसें ले रहा था और अब मौन कर रहा था। चीख नहीं रहा था, अब सीधा मौन कर रहा था, जिसे सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वांग जी विंग को फ्लिप करता है और फिर उसके साथ बैक से इंटीमेट होने लगा। विंग उसे और भी ज़्यादा प्रवोक कर रहा था, जिसके कारण वांग जी का अल्फा अपनी ओमेगा का सारी बात मान रहा था। जैसे-जैसे विंग कह रहा था, वैसे-वैसे वांग जी कर रहा था। वहीं कुछ टाइम बाद ही विंग वांग जी के ऊपर आकर बैठ गया और फिर वो वांग जी के साथ वो सब करने लगा। हाँ, वो वैसे तो वांग जी उसके साथ ही कर रहा है, पर विंग अपने आप को मूव कर रहा है। विंग अपने आप को बहुत हार्डली और बहुत फास्टली मूव कर रहा था, जिसके कारण वांग जी को अब शांति मिल रही थी। वो अपनी ओमेगा का रिएक्शन देख रहा था, या बोलूँ विंग का रिएक्शन देख रहा था। जैसे ही वांग जी विंग का रिएक्शन देख रहा था ना, वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। उसने विंग का कमर पकड़ा और अपने हिप को और भी ज़्यादा मूव करने लगा, जिसके कारण विंग जोरदार का चीख मार रहा था। वो वांग जी के सीने पे आकर सो गया था। वहीं वांग जी उसे फ्लिप करके फिर उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होने लग गया था। विंग वांग जी के सीने पे अपना सर रख के बहुत ज़्यादा ही उस पे बाइट कर रहा था। वांग जी को ये अच्छा भी लग रहा था, वहीं हल्का-हल्का दर्द भी हो रहा था, पर उस दर्द से ज़्यादा उसे प्लेज़र मिल रहा था। विंग को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भले इस 5 साल में उसने कई बार वांग जी के साथ वो सब किया है, पर कई बार तो वो बेमन से वो सब करता है। पर आज आज ना जाने क्यों उसे हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो आज पूरे होशो-हवास में है वांग जी के साथ, पर वो मना नहीं कर रहा है, क्यों उसे पता नहीं। वहीं वांग जी भी आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे आज सच में विंग के साथ वो सब करना है। वांग जी भी अपने पूरे होशो-हवास में है, पर दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसा फील हो रहा है जैसे विंग को लग रहा है कि वांग जी अपने अल्फा के साथ है, अल्फा उसके ऊपर हावी हो रहा है। वहीं वांग जी को लग रहा है कि विंग के ऊपर उसका ओमेगा हावी हो रहा है, इसीलिए दोनों को ही हल्का सा बुरा लग रहा है। पर क्या करें, वो दोनों अपनी फीलिंग को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। वांग जी उसके साथ और भी ज़्यादा रफ हो रहा है और एक बार तो उसने ये तक कह दिया कि विंग आई लव यू। ये सुनने के बाद ना
विंग तो हक्का-बक्का होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे देखते हुए और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। जब विंग उसके इस बात को सुनता है ना, वो उसे देखकर एक हल्का सा स्माइल कर देता है, जिसे देख वांग जी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी गोद पे बैठाकर सीधा रफली किस करने लगा। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा कि शायद वांग जी का अल्फा उसे आई लव यू बोल रहा है, पर वो तो शायद वांग जी के मुंह से ये सुनना चाहता था। वांग जी के मुंह से आई लव यू सुनते ही ना विंग ने भी एक हल्के से आवाज में कहा था आई लव यू। ये बात सुनते ही ना वांग जी सीधा उसके साथ इतना ज़्यादा हार्ड हो गया। विंग की सांसें रुक गई थी। विंग उसे रुकने को बोल रहा था, पर वांग जी नहीं रुक रहा था। वांग जी के दिमाग में ये चल रहा था कि विंग अपने ओमेगा टोन में उसे आई लव यू बोल रहा है, पर वो तो विंग के ओरिजिनल आवाज़ से उसको सुनना चाहता था आई लव यू। पर जब वांग जी को ऐसा लगा ना कि विंग के ओमेगा ने उसे बोला है, वो गुस्से में उसके साथ और भी ज़्यादा हार्ड होने लग गया था। विंग इस समय सांसें नहीं ले पा रहा था। वो वांग जी के शोल्डर पे मार रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर विंग जितना रोकने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उतना हार्ड हो रहा था। वांग जी उसके साथ ऐसे ही करते-करते पूरा 3 राउंड उसके साथ वो सब कर चुका था। विंग बेहोश भी हो चुका था, पर वांग जी नहीं रुक रहा था। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बोल रहा था कि विंग, क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्यों विंग? क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। ये बोलते हुए उसने उसे गले से लगा लिया था। विंग अभी बेहोश था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या बोल रहा है। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी विंग से अलग ही नहीं हुआ था और वैसे ही वो विंग के साथ उसी बेड पे सो गया था। वहीं अगली सुबह दोनों उठ जाते हैं, क्योंकि वांग जी जब उठा था ना, उसने देखा था कि वो विंग के साथ अभी भी अटैच है, इसीलिए वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही उसने अलग करने की कोशिश किया था ना, विंग दर्द के कारण उड़ गया था। वो देख रहा था कि कैसे अभी भी वांग जी उसके साथ अटैच है। वो फिर वांग जी के साथ मतलब वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जैसे ही देखता है विंग उठ गया है, वो झटके से उठ के बैठ जाता है, जिसके कारण विंग एक दर्द भरी चीख निकालते हुए बोलता है लान वांग जी। ये बोल वो लान वांग जी की तरफ देख रहा था, पर तभी वांग जी उसके सामने घुटने पर आके बोलता है मुझे माफ कर दो विंग, शायद कल। ये बोलते हुए उसने अपना सर नीचे कर लिया था और वो धीरे से कहता है कि शायद मैं तुम्हारे ओमेगा के लिए थोड़ा-सा पागल हो गया था। ये बोलते हुए उसने अपनी आँखें नीचे कर ली थी। जब विंग ने ये सुना था ना कि वांग जी उसके ओमेगा के लिए पागल हुआ था, उसे बहुत बुरा लगता है और वो उठने की कोशिश करते हुए बोलता है कोई बात नहीं। ये बोलते हुए वो उठ रहा था, पर वांग जी जब देखता है कि विंग को दर्द हो रहा है, वो कहता है रुको। ये बोल वो उठता है और फिर पास में रखे हुए उसके कपड़ों में से वो पाउच निकालता है, जो पाउच में सब कुछ रहता है। वांग जी उसमें से एक मेडिसिन निकालते हुए बोलता है तुम इसे खा लो। विंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी मतलब इन 5 सालों में कई बार उसके पास दवा नहीं रहता था ना, तो वो विंग के लिए हमेशा अपने पास दवा रखता था। पर वो देखता है कि वो बर्थ कंट्रोल वाली दवा उसके पास नहीं है। वो अपनी पॉकेट में और अच्छे से ढूँढता है और वो थोड़ा-सा सैड टोन में बोलता है, "विंग, मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरे पास बर्थ कंट्रोल की दवा नहीं है।" ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग को ना और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि वांग जी ने उसे बर्थ कंट्रोल की दवा के लिए बोला। वो क्या नहीं चाहता कि वो प्रेग्नेंट हो? विंग अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है रुको, मैं बाहर से किसी से लेके आता हूँ। ये बोलकर जाने ही लगता है कि विंग कहता है लान वांग जी रुक जाओ, मैं प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा। वांग जी ये सुनकर वहीं पर रुक गया था। विंग कहता है मैं एक अल्फा हूँ और अल्फा प्रेग्नेंट नहीं होते। ये बोलकर वो खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अल्फ़ा हूँ। ये बात सुन वांग जी अपने मन में सोचता है हाँ, वही अल्फ़ा है। ये बोलते टाइम वो मतलब उसकी आँखें भर आई थी, पर वो कहता है ये बोल वो कहता है तुम नहा लो, फिर बाहर चलते हैं। विंग अपना सर नोट करता है और फिर उसके बाद वो दोनों बाहर चलने लगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना।
आई एम सॉरी। तो बाय बाय।